देखो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। समझ रहे हो, मतलब एनसीईआरटी में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं, बट एग्जाम्पलर में केवल एक क्वेश्चन दिया है। तो उसका पर्पस केवल क्या है, भले एक क्वेश्चन दिया, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हमको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूँ, फिर अपन सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये होगा। अगला यदि हम क्या बोलें आपसे, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स, ये इनफाइनाइट टाइम्स होगा। ठीक है, चलो और भी आएंगे, समझो। समझ ना बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तुमको पहले से आता है, तब भी फिर से रिवाइज करवा देता हूं। और इसमें ध्यान रखना, इसमें ये वाली कंडीशन होती है कि मॉड ऑफ एक्स 1 से कम होता है। ये मालूम है क्या है, ये है इनफाइनाइट जीपी। क्या है, इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला, बट फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है वो भी सीख लो तुम लोग। देखो सुनो एक मिनट, चलिए। सो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मैंने कॉपी कर दिया। ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक। देखो लॉजिक सीखो इसका। ओके, यदि मैं इसमें से बेटा 1 को छोड़ दूं और बाकी टर्म से यदि मैं x कॉमन निकाल लूं, सुन रहे हो, तो मुझे मिलेगा 1, यहां मिलेगा x, यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहां मिलेगा एक्स क्यूब। अगली टर्म से ऑब्वियसली रेसी पावर 4 लिखा होगा। तो अब तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करना है इसको। सो ये तो वापस y बन गया ना भाई। यदि लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म में से एक टर्म कम कर दो, फर्क पड़ता है। समुद्र में से एक लोटा पानी, एक बाल्टी पानी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ये तो इनफाइनाइट टर्म तब भी रहेंगी। अच्छा, तो क्या करोगे, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स, और इसकी शक्ल वापस y से मैच कर रही है। अच्छी बात, लिख दो y, खत्म। तो y माइनस, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, y कॉमन निकाल लो। तो y जब कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 अपॉन, देख रहे हो। अब तुम चाहते ना इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते, इसको लिख देते सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अच्छा, a का मतलब फर्स्ट टर्म, r का मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया वो शॉर्ट में आपको ड्राइव करवा दिया। ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करोगे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1 अपॉन एक्स, इसको मान लो x, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 गायब, x का डेरिवेटिव 1, बट साथ में चल रहा है माइनस 1। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का। क्लियर है। अभी जो आइडिया मैंने बताया है ना कॉमन निकालने वाला, सब में ही फॉलो होता है। ठीक, फिर ये कंप्लीट तो करो क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर बहुत सारी एक्स। मालूम यदि इसमें फाइनाइट कर देता ना मैं, तुम परेशानी में आ जाते। देखो समझो, अब क्या करोगे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया वही फॉलो करो। क्या करोगे फॉलो, सिंगल टर्म को छोड़ दो। हाँ ठीक है, छोड़ दी, इसको छोड़ दो। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, बहुत से चिड़िया उड़, यानी तो वही चिड़िया 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 के ऊपर चिड़िया, बहुत बड़ी चिड़िया। मतलब ये वापस क्या बन गया, वापस वाई नहीं बन गया। ये लो बस खत्म। इतना तुम लोगों ने ऑब्जर्व करना सीख लिया, क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। ठीक, बस डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा क्या, डिफ्रेंशिएट करो या फिर पे लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ द साइड।
तो log x टू द पावर y। सही है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ये हो गया, हो गया। अब हम क्या करिए, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बेटा 1/y, log y का डेरिवेटिव 1/y, y को डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू, यहां आएगा प्रोडक्ट टूल y, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x और y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx। ठीक, तो dy/dx कलेक्ट कर लो। तो dy/dx कहां कहां चल रहा है, एक तो वहां कोने में बैठा हुआ है, उसको लेफ्ट में लेके आओ। तो 1/y माइनस log x dy/dx इज इक्वल्स टू, सही है, हाँ सही है, y/x यहां लेके जाओ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस y log x अपॉन y इंटू, सही है ना, हाँ सही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर अपॉन x ये नीचे जाएगा 1 माइनस y log x। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो उसको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जनरलाइज वे में ले लेते हैं हम लोग, समझना। पिछली बार क्या लिखा था बेटा मैंने, सर यहाँ पे x था, x की पावर x, ठीक है। अब बेटा हम जो क्वेश्चन तो बता मैथ्स में इनफाइनाइट बन सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बना सकते हैं साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, एक बना सकते हैं लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हो ये रहा है कि एक ही फंक्शन है या एक ही टर्म है, वही बार बार ऊपर के ऊपर चढ़ती जा रही है। तो अपन क्या करते हैं, जनरलाइज फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, समझ रहे हो, एक जनरलाइज फॉर्मूला। अब एफ एक्स के प्लेस पे कुछ भी आएगा, साइन कॉस टेन, ऑब्वियसली डोमेन फॉलो करेगा वो, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस ये सीख लो। देखो तो y इज इक्वल टू, इसको छोड़ दो तो ये वापस क्या बन गया, सर ये वापस y बन गया ना, यस। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, या कैसे इसको मैनिपुलेट करना बता दिया मैंने, बस। अब लॉग ले लो, एफ एक्स कैन बी एनीथिंग, एनी फंक्शन, ओके। तो नाउ देखो लॉग में दोनों तरफ ले लेता हूं, तो लॉग एफ एक्स की पावर y, log y इज इक्वल टू y log ऑफ एफ एक्स, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx हो गया। यहां पे प्रोडक्ट टूल आएगा, ध्यान से करना। तो फर्स्ट फंक्शन y log x का डेरिवेटिव 1/x। इसका मुझे डेरिवेटिव नहीं मालूम भाई, कुछ ना कुछ तो होगा ना ये, तो इसको बोल देता हूं f'(x). एक मिनट के लिए पेन स्टॉप करो, समझो फिर से एक बार। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। ये मुझे पता नहीं कौन सा फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव मैंने सिंबॉलिकली f' लिख दिया, प्लस log ऑफ f(x) इंटू y का डेरिवेटिव तुमको आता है dy/dx। ठीक, चलो अब क्या करोगे, अब dy/dx इकट्ठे कर लो, कलेक्ट कर लो। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 1/y माइनस log ऑफ f(x), और दोनों के पास dy/dx चल रहा था, मैं बाहर निकाल लेता हूं, इज इक्वल्स टू, ओके, इज इक्वल्स टू, ये तो अकेला चल रहा, चलने दो, y f'(x) अपॉन f(x),
ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, अब बस मैनिपुलेट कर लो ताकि dy अपॉन dx हो जाए। तो 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स अपॉन वाई इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ। ठीक है, डिवाइड में लेके जाओ तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टी हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ये वैसे रहेगा एफ डैश एक्स इंटू ये तब नीचे आएगा 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। ये लो, फाइन। तो समझो ये क्या हुआ, ये बेसिकली जनरलाइज फॉर्मूला तैयार कर लिया। इस फॉर्मूले को याद मत रखो, तुम ये याद कर सकते हो ना, समझ लो, तो याद कर लिया, 2-3 पैटर्न केवल होते हैं हमारे पास, याद कर लिया ना, तो एक स्टेप में यहां पहुंचोगे। क्या चेंज आएगा, अरे भाई कुछ नहीं चेंज आएगा, यहां पे जो भी फंक्शन लिखा होगा उसका डेरिवेटिव फंक्शन खत्म। तो बेसिकली ये रेडीमेड फॉर्मूला तैयार कर दिया इस टाइप के इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम लोगों ने। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का बनता है। तो इसमें एक अपन क्वेश्चन करेंगे स्पेसिफिक, और फिर इस x की जगह पे बेटा कुछ भी आ सकता है, साइन, कॉस, tan, log, e की पावर, कुछ भी आ सकता है, तो है ना। तो देखो समझो, तो यदि अपन इस सिंपल वे में करें इसको, मतलब इसको x ही मान लें फिलहाल, तो क्या देखोगे, इसको x रहने दो, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो वापस इसकी शक्ल क्या बन गई, y जैसी बन गई, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, रूट के अंदर रूट, मतलब क्या करो, इस एक्सप्रेशन को y मान लो, बस आपने y मानना सीख लिया ना, क्वेश्चन खत्म है। अब पिछली बार तो बेटा यहाँ पे पावर में y चला गया था, तो मुझे log अप्लाई करना था, अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो y स्क्वायर एक्स प्लस वाई, बस खत्म, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। फाइन, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, नहीं सर 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, सही है ना। जब dy अपॉन dx यहाँ पे आएगा तो कॉमन निकाल लूंगा, बच्चे का -1, डिवाइड में लेके जाओ, तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन 2y माइनस। ये लो भाई, ये क्वेश्चन था स्पेशली यहाँ पे x माना था, समझ रहे हो। अब अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें इस x की जगह पे क्या होगा, एनी फंक्शन, साइन, कॉस, tan, कुछ भी। चलो कंप्लीट करो उसको फिर। देखो बेटा, सो ये पिछले क्वेश्चन का जनरलाइज फॉर्म, क्या किया मैंने, x को रिप्लेस कर दिया किसी फंक्शन से। तो देखो टेक्निक वही है, y इज इक्वल टू बड़ा सा रूट लगाओ, पहली वाली टर्म को रहने दो प्लस, इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो इसकी शक्ल किससे मैच करेगी, y से, बस। अब क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा डेरिवेटिव 2y, वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ, पता नहीं कौन सा फंक्शन होगा ये, तो उसका डेरिवेटिव सिंबॉलिकली मैंने एफ डैश लिख दिया है, प्लस वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। लेफ्ट में ले आओ उसको, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 1, यस, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, सही है। डिवाइड में लेके जाओ इसको,
तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स डिवाइड बाय, ये लो। मैं फिर वो चीज फॉर्मूला याद कर सकते हो, हालांकि बहुत मुश्किल काम बता रहा हूं, कितने फॉर्मूले याद करोगे, याद कर सकते हो तो एक स्टेप आंसर आएगा। जो भी यहां पे फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव लिख के ये लिख दो, बस खत्म आंसर। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो उसको।